कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 60,100 अंक के करीब बंद हुआ तो निफ्टी 62 अंक टूटकर 17,900 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 204 अंक टूटा और 42,167 के लेवल पर आज हुआ बंद। समझते हैं जरा आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, हफ्ते का पहला ही कारोबारी दिन लाल निशान में बाजार बचा। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। शुरुआत अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस के साथ हुई, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग दिन के दौरान अगर आप देखें तो बाजार तेजी से जो ऑफाइज हुआ और करीब 17,900 के आसपास यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक जहाँ पर अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक से जो नतीजे हैं वो भी अच्छा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आप देखें तो आधे % से हल्के कम की गिरावट निफ्टी बैंक में नजर आई। बाकी निफ्टी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, दोनों में भी अगर आप देखें तो लाल निशान में गिरावट के साथ क्लोजिंग आपको देखने को मिली। आइए देख लेते हैं वायदा बाजार के टॉप गेनर्स। तो सबसे पहले आप देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले हैं टेक महिंद्रा, 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। HCL टेक 2% चला, इन्फोसिस में 2% की तेजी और नतीजों के बाद विप्रो यहाँ पर भी 1.5% के गेन्स आपको नजर आए। यानी पहले जो 4 नाम निफ्टी के बढ़ने वाले पूरे की तरफ से जो है पार्टिसिपेशन आपको IT स्टॉक्स की तरफ से आते हुए नजर आया। लेकिन ऊपरी तरफ से देखिए एक्सिस बैंक यहाँ पर 2.25% की गिरावट आपको देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली का दिन देखने को मिला। NTPC में गिरावट रही और ICICI बैंक में भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से दबाव जो है आपको साफ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए खबरों वाले स्टॉक्स में तो सोला विनियाज यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद स्टॉक में बड़ा उछाल देखने को मिला। 15% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और जसडाइल जहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर थे तो इसका एक असर 10% के बड़े गेंस और ऊपरी सर्किट जो है इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिला। कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो एक सेक्टर ऐसा है जहां पर बढ़िया बढ़त देखने को मिली, वो है PSU बैंकिंग स्पेस। निजी बैंकों में गिरावट रही, लेकिन सरकारी बैंकों में आप देखें क्या शानदार। यूको बैंक 9% की तेजी, IOB 7% ऊपर, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक में भी अगर आप देखें तो 5% के गेन्स आपको देखने को मिले। लेकिन टालब्रोस ऑटोमोटिव यहाँ पर देखिए दिग्गज निवेशक की तरफ से जो हिस्सेदारी घटाई गई इसका असर देखने को मिला। डीमार्ट कमजोर नतीजों के बाद 5% लुढ़का और पॉनी शुगर यहाँ पर भी 7% की गिरावट आपको देखने को मिली। मेटल स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते शानदार रनअप के बाद थोड़े सुस्ताए, मुनाफा वसूली यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में आप देखें कोटक की तरफ से जो डाउनग्रेड आया इसके बाद PVR 4% लुढ़का। वरुण बेवरेजेस में बढ़िया तेजी और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट, 7% का बढ़ी गेंस। त्रिवेणी टर्बाइन, HEG और GSPL में भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स 5% का दबाव, नायका 5% नीचे, वेस्ट लाइफ और फैक्ट यहाँ पर भी देखें तो करीब 5% की गिरावट नजर आएगी। आइए आज के एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, हफ्ते का पहला ही कारोबारी दिन बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला है। रेस्ट ऑफ द वीक क्या एक्सपेक्ट करें बाजार की स्टार्ट से, क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में एक रेंज बन चुकी है और इस रेंज को जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है इसी रेंज के अंदर हम मार्केट में वॉलेटाइल एक्टिविटी देखेंगे। इनफैक्ट काफी हाई वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रेंज है वो 18,300 से लेकर 17,750 की हो गई है। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट हायर लेवल्स पे खुलने के बाद वापस प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और वापस हम नीचे के लेवल्स के आसपास बंद हुए। बट साथ ही साथ कई बार मार्केट ने 17,750 700 को रिस्पेक्ट दिया है और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने वहां से अच्छी रिकवरी की है। तो मुझे लगता है जब तक 17,750 नहीं टूटेगा तब तक हमें लगता है कि एट लोअर लेवल्स, लोअर बाउंड्री पे कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स को आप खरीदते हैं तो वहां पे अच्छे पैसे बन सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 41,850 और 41,500। सो जब तक 41,500 के लेवल्स को नहीं तोड़ेगा तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल सकती है।